डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में हमने कवर किया है, ये 236, 237 इसमें आते हैं। और ठीक। यहाँ पर सूरत हाल ये, अगर हम सुबह से देखें तो हम जब इसकी कवरेज के लिए निकले, हमारा पूरा प्लान होता है, हम तकरीबन 6:30 बजे फील्ड में मौजूद होते हैं। तो उसके बाद जब 8 बजे वोटिंग का अमल शुरू होता है तो उससे पहले ही हम मौजूद होते हैं और उसको कवर करते हैं। तो यहाँ पर तो 8 बजे के बाद पहले तो हमारे मोबाइल फोन बंद हो गया, पूरा नेटवर्क पूरे मुल्क में डिस्टर्ब हो गया, उसकी वजह से एक परेशानी हमें हुई। और उसके बाद सूरत हाल ये हुई कि जब हम उसकी कवरेज के लिए निकले तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि लोगों की बड़ी तादाद निकली हुई थी, वो अपना वोट कास्ट करने के लिए आ रहे थे। और जिस हलकों में मैं था, इनमें बेशतर कराची के पौश इलाके हैं, इसमें गुलिस्तान जौहर आता है, गुलशन इकबाल आता है, PCHS आता है, इसके साथ साथ दीगर इलाके हैं। वहां लोग निकले, 90 साल की उम्र की खातून का तो मैंने खुद जिक्र किया, वो वहां मौजूद थी, कई बुजुर्ग थे, यानी हर उम्र के लोग, खवातीन की बहुत बड़ी तादाद थी, कतारों में वो लोग मौजूद थे, अपना वोट कास्ट करने के लिए आए। और दिलचस्प बात ये थी कि जो NA 236 जहां से आलमगीर खान खड़े थे, PTI के हम हिमायती याफ्ता आजाद उम्मीदवार, उनको पहले कोई 1100 वोट मिले, फिर कोई 1400 वोट मिले। हालांकि सिर्फ एक जो FBR ऑफिस में जो पोलिंग स्टेशन बनाया हुआ था, वहां ही तकरीबन कोई 20,000 से ज्यादा वोटर थे, और उन वोटर्स की अक्सरियत का ताल्लुक PTI से था। और वो लोग बता रहे थे कि हम PTI को वोट करने के लिए निकले। तो उसके बाद जो ये पोलिंग का सारा अमल था, 5 बजे जब पोलिंग का वक्त खत्म हो रहा था, तो उस वक्त भी हमने देखा कि लोग आ रहे थे और अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे और कतारों में मौजूद थे। यहां तक तो सब ठीक था, यानी पोलिंग के दौरान कोई बदनजमी नहीं हुई, छोटे मोटे वाकयात होते रहते, लेकिन कोई बड़ी चीज नहीं थी। लेकिन फिर 5 बजे के बाद इब्तिदाई तौर पर कुछ वक्त गुजरने के बाद, क्योंकि बहुत सारे पोलिंग स्टेशन ऐसे थे कि वहां लोग मौजूद थे, जब वो अपना वोट कास्ट कर, उसके बाद इब्तिदाई रिजल्ट्स जब आना शुरू हुए, तो उसमें इन इलाकों में जहां मैं मौजूद था, वहां PTI की बरतरी थी, और पहले नंबर पर PTI जा रही थी। उसके बाद कई जगहों पर जमात इस्लामी के जो बात थे उनको वोट पड़ रहे थे, और फिर उसके बाद जाके MQM के उम्मीदवारों को वोट थे। लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद ये सिलसिला रुक गया, और एक्सपो सेंटर जो इन चारों हलकों का एक मरकज बनाया गया था, जहां से हमें रिजल्ट्स मिलना थे, वहां पर मीडिया को जाने की इजाजत ही नहीं। पहुंचे तो वहां जो लोग मौजूद थे, उन्होंने हमें कहा कि गेट से अंदर आप नहीं जा सकते, जब तक हमें इजाजत नहीं मिलेगी हम आपको अंदर आने की इजाजत नहीं देंगे। तो वहां फिर अंदर क्या होता रहा, हमें वहां जाने का मौका ही नहीं मिल सका, और वो रिजल्ट्स का सिलसिला फिर रुक गया, और कई घंटे तक फिर वो रुका रहा। और उसके नतीजे में जाहिर सी बात है कि एक सूरत हाल पैदा हुई, रद्द अमल भी लोगों की जानिब से आया, इल्जामात का सिलसिला भी शुरू हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, तो वो तमाम लोगों की तरफ से। लेकिन अगर दिन भर हमने क्या देखा, दिन भर हमने देखा कि लोग निकले थे, अपने तौर पर आए थे और वोट कास्ट करने के लिए वो पहुंचे थे, सुबह से मौजूद थे। और 18 साल की उम्र के बच्चे तो हमने देखा कि वो तो तकरीबन कोई 7:45 बजे मौजूद थे बहुत सारी जगहों पे, यानी वो पहली बार वोट कास्ट करने के लिए आ रहे थे, तो उनमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। यानी PCHS के हल्के में हमने देखा, डिफेंस व्यू के हल्के में देखा, तो वहां वो मौजूद थे, और इसी तरह तमाम लोग आते रहे। लेकिन फिर 5 बजे के बाद जो सूरत हाल थी, तो रिजल्ट्स मिलने में जो दुश्वारी हुई, और फिर नेटवर्क का भी प्रॉब्लम था, तो उसकी वजह से ये सारे इल्जामात सामने आए हैं। जी जी, तो फौजिया आप कुछ पूछना चाहेंगी फैजुल्लाह से? फैज, मैं ये पूछना चाहूंगी कि 234 और 36 में खास तौर पे ये भी आया कि कुछ पोलिंग स्टेशन खुले ही नहीं 3 बजे तक। जो आप मोबाइल वाली मुश्किलात बता रहे हैं तो वो तो बिल्कुल ठीक है, फिर एक आध जगह कहीं DRO के दफ्तर के बाद से जो जिसको हम कहते हैं बैलेट मटेरियल बॉक्सेस और चीजें बाहर फेंकी हुई भी नजर आई। तो जहां पर पोलिंग लेट खुली वहां पर क्या हुआ? क्या वहां पर जो कैंडिडेट थे उन्होंने दरखास्त दी इलेक्शन कमीशन को? कोई आपकी नॉलेज में हो कि जी यहाँ पर तो 3 बजे तक पोलिंग स्टेशन ही नहीं खुला, तो इसकी पोलिंग ये मुअत्तल किया जाए, सस्पेंड की जाए यहाँ पर? अच्छा, 236 में ऐसे कई पोलिंग स्टेशन थे जिनमें से कम दो मैंने खुद विजिट किए, और एक पोलिंग स्टेशन यहाँ गुलिस्तान जौहर में जौहर चौरंगी के पास है, और वहां पर पोलिंग का आगाज हुआ है कोई तकरीबन 11 बजे, यानी वो लोग सुबह 8 बजे से भी पहले आ गए थे, और फिर जब हम अंदर गए तो वो तकरीबन 10:30 से 11 बजे के दरमियान तो उस पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल शुरू हुआ। इसके साथ साथ एक और स्कूल था, शाहीन स्कूल,
वहां पर भी 10:30 बजे के बाद ये प्रोसेस शुरू हुआ। ये शिकायत हर जगह मिली, और इसके साथ जो दूसरी शिकायत थी लोगों की वो ये थी, हमें कई लोगों ने बताया, हम वहां पोलिंग स्टेशन में गए, कि जो अमला मौजूद है वो बहुत ज्यादा ताखीर से ये प्रोसेस मुकम्मल कर रहा है। उनको वोट कास्ट करने में तकरीबन लाइन में लोग 3-3 घंटे भी लगे रहे, और कई लोग, खवातीन जो बुजुर्ग थी, उनकी तबीयत खराब हुई और फिर वो वहां से पोलिंग स्टेशन से वापस अपने घर को भी गए। 3-3 घंटे तक लोगों ने खड़े होकर इंतजार किया। अच्छा, जहां पर ये ताखीर हुई, होना तो ये चाहिए था कि उनको टाइम दिया जाता, लेकिन वहां पर भी पोलिंग 5 बजे फिर रोक दी गई, खत्म कर दी गई। हाँ, जो लोग मौजूद थे पोलिंग स्टेशन के अंदर, जैसा कि इलेक्शन कमीशन करता है, उनको वोट देने की इजाजत, को वोट कास्ट किया, लेकिन जहां पर ताखीर हुई उसका इजाफी वक्त वहां पर नहीं मिला, और 5 बजे ही वहां पोलिंग खत्म कर दी गई थी। जी बहुत शुक्रिया। तो वैसे ये फैजुल्लाह बड़ा साहब, जी इंटरेस्टिंग, फौजिया, नहीं मैंने आप कहा बोलिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो फैजुल्ला ने कहा है कि पोलिंग स्लो रही, क्योंकि मेरी फैमिली लाहौर है, तो मेरी सिस्टर ने लाहौर वोट कास्ट किया है 126 में। तो उसने कहा कि हमें 2 घंटे लगे, मगर वो 2 घंटे लगने की वजह थी कि लोग बहुत थे और क्यू लंबा था। तो मर्दों की तरफ उन्होंने कहा फिर भी थोड़ा सा फास्ट था, मगर खवातीन की तरफ रिलेटिवली स्लो था। वेराज मैंने इस्लामाबाद में वोट कास्ट किया तो मुझे कुल 10 मिनट लगे। मगर जहां पर जो बड़े हलके थे वहां पर ये स्लो पोलिंग की शिकायत जो है वो काफी अमूमी तौर पर जो है वो रिपोर्ट हुई है। जी अच्छा, फैजुल्लाह जाने से पहले आपको अब हम बिल्कुल इजाजत देंगे क्योंकि आप मसरूफ शख्स हैं। जाते जाते अब ये बताइए, एक जुमले में, 2 जुमलों में नतीजा देख कर जाइए। रिजल्ट निकलता ना जैसे मैट्रिक का, इंटर का, कि धांधली का रिजल्ट, जो जो इल्जामात किस हद तक दुरुस्त है। आपने सब तो रुदात तो बता दी, आपने क्या देखा, जो वहां पे मसाइल पेश आ रहे थे, लेकिन ये जो एलिगेशंस हैं कि कराची की सीटें बदल दी गई, पीटीआई से मैंडेट छीन लिया गया, और ये किस हद तक आपको आपकी रिपोर्टिंग के तज्जिया मुशाहिदे से किस हद तक ये प्रूव होती है बात? मेरा ख्याल है इन इल्जामात की तस्दीक होती है, क्योंकि जो कुछ हमने देखा, देखिए वोटर्स जो निकले हुए होते हैं उनको देखकर, हम 2008 से मैं जनरल इलेक्शंस कवर कर रहा हूँ, यानी पोलिंग स्टेशन पे खड़े हुए लोगों को देखकर, उनसे बात करके अंदाजा हो जाता है कि वो किस पार्टी की तरफ है। तो ये जो वोटर निकला था बड़ी तादाद में इन हलकों में, ये पीटीआई का वोटर था। तो उसके बाद वहां हैरत है, जब एमकेएम के उम्मीदवार कामयाब हुए तो इसके ऊपर यानी कराची में तो ये पूरा मीम बन गया है, यानी इसके ऊपर इतनी ज्यादा बात हो रही है कि इसको मीम के तौर पे लिया जा रहा है। बल्कि कहा जा रहा है कि रायता इतना ज्यादा फैल गया है कि न जाने किस तरह से इसको समेटा जाएगा। तो ये इल्जामात बहरहाल जो वो कहते हैं इसमें तस्दीक भी नजर आती है, और बाकी तो जाहिर सी बात है कोई शफाफ तहकीकात होंगी तो फिर हतमी तौर पे बात की जा सकेगी। लेकिन बहरहाल जो हमने देखा वो ये देखा कि वोटर पीटीआई का था और कामयाब उम्मीदवार एमकेएम के निकले।